अलम न्यूज के द्वारा आपको रोज कोई न कोई नई जानकारी देने का किया जा रहा है प्रयास। आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आप सोच में पड़ जाएंगे जानकर सुनकर कि कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो आप बने रहें हमारे साथ और नई जानकारी क्या है उसका करें थोड़ा सा इंतज़ार। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्लास्टिक की ईंटों से आलीशान मकान सस्ता और टिकाऊ कैसे बन सकता है और प्लास्टिक की ईंटों से अनेकों ऐसे बनाए जा सकते हैं हमारे सामने जो रोज़मर्रा की चीज़ें आती है काम। इस प्रकार का एक अनूठा प्रयोग सोनीपत के अंदर एक शख्स के द्वारा कर दिया गया है। उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे आपको कि कैसे उसके मन के अंदर प्लास्टिक की ईंटों से मकान बनाने का सिलसिला दिमाग के अंदर आया और उसके बाद उसने फिर क्या किया, कहाँ पर है यह ईंटें बनाने का होता है काम। तमाम ऐसी जानकारी आपके समक्ष हम आज रखने का करेंगे प्रयास। हरियाणा का है सोनीपत शहर। वहाँ पर सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके दिमाग ने ऐसा कर दिखाया कि जो कि सोच में पड़ जाते हैं जानकारी जब मिलती है कि ऐसा भी हो सकता है। सोनीपत के सुरेंद्र ने प्लास्टिक की ईंटों से आलीशान मकान बनाया जो न केवल सस्ता है बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल है। सोनीपत के सुरेंद्र ने प्लास्टिक की ईंटों से बनाने का जो मकान अब दिमाग के अंदर सोचा होगा और उसके बाद फिर कैसे उसने इसको आगे बढ़ाने का काम किया होगा, नई तकनीक का उदाहरण जो पेश किया है उसको जानना हर एक के लिए ज़रूरी भी है। सोनीपत के निवासी सोनरेंद्र ने अपनी काबिलियत और कला का एक उदाहरण पेश करते हुए प्लास्टिक ईंटों से आलीशान मकान बना दिया है। यह मकान देखने में भी खूबसूरत है बल्कि टिकाऊ और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। सुरेंद्र का यह मकान देखने से पूरी तरह मिट्टी की ईंटों से बने घर जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल की गई ईंटें प्लास्टिक से बनी हुई हैं। सुरेंद्र ने इन ईंटों का प्रयोग सिर्फ घर बनाने में नहीं किया बल्कि उन्होंने मेज, बेड और अन्य घरेलू सामान भी इन ईंटों से तैयार कर दिया। उनका यह प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि प्लास्टिक की ईंटें न केवल रिसाइकलिंग किए गए प्लास्टिक से बनती हैं बल्कि बेहद टिकाऊ भी होती हैं। प्लास्टिक ईंटों का प्रयोग कई कार्यों में किया जा सकता है। सुरेंद्र का कहना है कि इन ईंटों का इस्तेमाल स्कूल, झोंपड़ी, कैफ़े और छोटे छोटे मकानों में भी किया जा सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है यहाँ पर पारंपरिक ईंटों की कमी होती है जहाँ फिर निर्माण की लागत भी अधिक होती है। प्लास्टिक की ईंटों से बने मकान की लागत पारंपरिक मिट्टी की ईंटों से बने मकानों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। यह ईंटें बारिश, तूफान, तेज धूप का सामना करने में सक्षम मानी गई है जिससे मकान सालों साल तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इन ईंटों की सस्ती कीमत इस गरीब वर्ग के लिए एक बढ़िया विकल्प भी बनती है जिन्हें कम लागत से घर की ज़रूरत भी पूरी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक की ईंटों बनाने का आइडिया सुरेंद्र के दिमाग में कैसे आया। सुरेंद्र जानकारी देते बताते हैं कि घर के अंदर नुकसान हो गया था। आइसक्रीम की हमारी दुकान थी, वहाँ पर नुकसान हो गया, फर्नीचर जल गया और तरह तरह के नुकसान हुए। नुकसान होने के बाद फिर दिमाग के अंदर आया कि सस्ता और टिकाऊ कैसे कोई ना कोई ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जो लोगों को भी पसंद आए और ख़र्चा भी कम आए। इसीलिए यह आइडिया फिर उनके दिमाग के अंदर आया। प्लास्टिक की ईंटें बनाने का उन्होंने यह प्रयोग सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी रंगों की ईंटें हमारे यहाँ मिल जाती हैं। सोनीपत के अंदर उनकी दुकान है, दिल्ली के अंदर भी उनका ऑफिस है और उन्होंने यह भी कहा कि 4 साल पहले यह काम हमने शुरू किया गया था। वैसे खर्चे की बात करें तो 350 स्क्वायर फुट का जो खर्चा है, उन्होंने कहा लेबर सहित इसका 35,000 का खर्चा आता है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक की जो ईंटों से मकान बनाया जाता है जहाँ फिर झोंपड़ी बनाई जाती है उसके अंदर किसी भी प्रकार की बरसात या पानी से सीलन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर इन ईंटों का रंग उतरता नहीं है
और गारंटी की अगर बात करें, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं और हमारे दिमाग के अंदर रहता है कि आखिरकार ये चलेगा कितने दिन, तो सुरेंद्र का यही कहना है कि लाइफ टाइम इसकी गारंटी है और लाइफ टाइम गारंटी के साथ अगर कोई शिकायत आती है तो हम इसको ईंटों को बदल कर दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर ईंटों से बनाए गए मकान की उन्होंने विशेषता यह बताई है कि इन ईंटों को खोलकर अपने जैसे मकान के अंदर हमने मेज बनाया या कोई बेड बनाया, उसको खोलकर अपने थैले में डालकर कहीं भी अपने शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही होता है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसके अंदर झंझट नहीं है और इसको लगाने का तरीका भी उन्होंने मिस्त्री के जरिए बताया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी इसके अंदर दिया हुआ है, कोई भी इस संबंध में जानकारी लेना चाहे तो उनके दिए गए नंबरों पर जानकारी ले सकता है। और वहीं दूसरी ओर जानकारी लेने के साथ साथ अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर इस प्रकार के झोंपड़े या मकान अगर कोई बनाना चाहता है तो सुरेंद्र के द्वारा पूरी जानकारी, पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। और जो प्लास्टिक की ईंटें हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर बन रही हैं, वे कहीं भी इनको ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जा सकता है, आपको घर बैठे यह ईंटें प्राप्त हो जाएंगी। और जो भी जानकारी है दिए गए नंबरों पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सस्ता पड़ता है प्लास्टिक का घर। और एक नया अनूठा उदाहरण सोनीपत के सुरेंद्र के द्वारा जो पेश किया गया है। तो दोस्तों, जो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिए। और जिन भाइयों ने अभी तक कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर भी हम ऐसी रोचक, ऐसी छुपी हुई जानकारियों को उजागर करने का काम करेंगे, आप तक पहुंचाने का काम करें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आगे भी करें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।